जोहार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल पे बिल्कुल डे टू डे डालता ही रहता हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको छत्तीसगढ़ की जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप लोग, कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर चांपा में ये भर्ती निकल कर आई हुई है। यहाँ पे तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के भी पद रखे गए हैं, तो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं डेट 29/7/2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप देख सकते हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि केंद्र जांजगीर चांपा जरवे पिन 495668 पे आपको साधारण डाक, स्पीड पोस्ट या फिर पंजीकृत डाक के माध्यम से 28 अगस्त 2024 शाम 5 बजे तक आपको आवेदन करना है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से अगर आप प्रेषित करना चाहते हैं तो खुला अथवा कुरियर द्वारा प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं पदों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, संविदा का निश्चित वेतनमान, सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे या फिर हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर पाएंगे। और आपको बता दो, इसी पीडीएफ में ही लास्ट में आपका आवेदन का प्रारूप है जिसे फिल करके आपको पोस्ट करना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला है आपका कार्यक्रम सहायक का, ठीक है। पौध रोग के लिए यहाँ पे 32,675 रुपये सैलरी रखी गई है। एक पोस्ट रखा गया है यहाँ पे सामान्य के लिए। वैसे ही सहायक ग्रेड 2 के पोस्ट रखे गए हैं, यहाँ पे 23,350 रुपये सैलरी है और एक पोस्ट रखा गया है। और आपको बता दूं, वाहन चालक के भी यहाँ पे बोलेरो एवं ट्रैक्टर चलाने के लिए आपका 18,000 सैलरी रखी गई है। एक पोस्ट सामान्य के लिए है और एक पोस्ट अनुसूचित जनजाति के लिए। भृत्य के लिए देख सकते हैं 14,400 सैलरी रखी गई है और एक पोस्ट यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, तो आवेदन की अंतिम तिथि मैंने आपको बता ही दिया था, 28/8 जो 2024 होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आपका, तो शैक्षणिक अर्हता देख लीजिए यहाँ पे। तो शैक्षणिक अर्हता पहले देख लीजिए, आपका कार्यक्रम सहायक का यहाँ पे आपका किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से 2.75 से मतलब 4 में से 2.75 OGPA अथवा 6 आपका 10 में से 6.50 OGPA के साथ पौधरोग विज्ञान में कृषि स्नातकोत्तर की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। सहायक ग्रेड 2 की बात करें तो आप जो है किसी भी केंद्र शासन, राज्य शासन या विश्वविद्यालय से आपका जो है निगम आयोग, प्राधिकरण या किसी भी अन्य शासकीय संस्थान से समकक्ष से आपका उच्चतम पद से आप सेवानिवृत्त हो और 70 वर्ष की आयु आपने पूर्ण ना की हो तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं और पहली प्राथमिकता आपको ही दी जाने वाली है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं है तो फिर न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता जो होगी वो होगी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक, और दूसरा है आपका 1 वर्षीय प्रोग्रामिंग या ऑपरेटर में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा है आपका कंप्यूटर के संबंध में यहाँ पे परीक्षा भी ली जाएगी। वाहन चालक के लिए देख लेते हैं, 8वीं कक्षा उत्तीर्ण मांगा गया है और हल्के वाहन परिचालन का जीवित लाइसेंस आपको मांगा गया है, ठीक है। वाहन परिचालन हेतु कौशल परीक्षा यहाँ पे ली जाने वाली है। वृत्ति की बात करें तो मान्यता प्राप्त मंडल से आपका कक्षा 5वीं उत्तीर्ण आपको सिर्फ मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो चयन प्रक्रिया देखेंगे हम आगे। तो और कुछ अगर यहाँ पे ज़रूरी जानकारी आपको बताने लायक हो अगर तो यहाँ पे आपका फीस भी यहाँ रखा गया है, ठीक है। और आपको हर पद के लिए अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा और हर पद के लिए आपको अलग अलग फीस भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 300 रुपये एवं अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना पड़ेगा सीनियर साइंटिस्ट, और ये इसके नाम पर आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा और आपको आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा, ठीक है। और ये राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाने वाली है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे बोला है 1 वर्ष अवथा परियोजना अवधि, यानी कि आपका 1 वर्ष के लिए जो है संविदा नियुक्ति के तौर पर आप लोगों को दी होगा, मतलब कि आप लोगों का जो ज्वाइनिंग होगा वो, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, तो ये आपका आवेदन का प्रारूप है। आपको आवेदन का प्रारूप इसी को ही फिल करके आपको
पोस्ट करना होगा। अगर कोई भी परेशानी आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आप हेल्प ले सकते हैं। वहाँ पे कोशिश करता हूँ जो भी आप लोगों के लिए हेल्प हो वो मैं कर पाऊँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर असिस्टेंट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस मतलब प्रोग्राम असिस्टेंट और फार्म मैनेजर के लिए यहाँ पे है, ठीक है। तो पोस्ट के लिए हिसाब से अलग अलग यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है और ये है आपका एग्जामिनेशन पास, ठीक है, वो उसी का ही प्रारूप के तौर पर है, ठीक है। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।